बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट सीखा था। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि एक ही नाम के फंक्शन को हम एक से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल करें, और उसके लिए मैंने आपको दो शर्तें बताई थी। जो पहली कंडीशन थी वो ये थी कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट हों तो हम फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हैं, या अगर नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट ना हो तो कम से कम उनकी टाइप्स जो है टाइप्स ऑफ पैरामीटर जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, तभी हम सक्सेसफुली फंक्शन ओवरलोडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, फन नाम का एक फंक्शन है जिसको मैंने चार मरतबा डिफाइन किया है, यानी एक ही फंक्शन को मैंने चार बार डिफाइन किया है, यानी मैंने इस फंक्शन को ओवरलोड किया है। और ओवरलोड करते वक्त आप देखें कि जो फर्स्ट डेफिनेशन है इसमें हम देख सकते हैं कि कोई भी पैरामीटर नहीं है, नो पैरामीटर। जबकि जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो इसकी फंक्शन की डेफिनेशंस हैं उनमें एक एक पैरामीटर है। इसमें भी वन पैरामीटर है जो कि कैरेक्टर टाइप का है, इसमें वन पैरामीटर है जो कि इंट टाइप का है, और इसमें भी वन पैरामीटर है जो कि डबल टाइप का है। तो क्योंकि टाइप ऑफ पैरामीटर इन तीनों में चेंज है, यहाँ करेक्टर है, यहाँ इंट है, तो यहाँ डबल है, तो इसलिए हम आराम से ओवरलोडिंग कर पा रहे हैं। जबकि इस केस में और इस केस में फ़र्क क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज है, यहाँ पे पैरामीटर एक भी नहीं है जबकि यहाँ पे पैरामीटर एक है। तो इन दो कंडीशंस को का ध्यान रखते हुए हम जितनी बार चाहें फंक्शन इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, बस हमें उन दो कंडीशंस का ख्याल रखना होगा। अब इन फंक्शन की बॉडी में मैंने क्या लिखा हुआ है, जस्ट सिंपल सी सी आउट है। तो आप देख सकते हैं कि इस सी आउट में लिखा हुआ है नो पैरामीटर फंक्शन इज कॉल्ड। क्योंकि यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पे बॉडी में लिख दिया है नो पैरामीटर फंक्शन इज कॉल्ड। जबकि इस फंक्शन की बॉडी में मैंने लिखा हुआ है वन पैरामीटर फंक्शन इज कॉल्ड, और मैंने ब्रैकेट में करेक्टर भी लिख दिया है कि ताकि पता चल जाए कि ये करेक्टर टाइप का पैरामीटर वाला फंक्शन कॉल हुआ है। जबकि यहाँ मैंने लिखा है वन पैरामीटर फंक्शन कॉल्ड, और यहाँ पे मैंने इंट प्रिंट करवाया, और जबकि यहाँ लिखा है वन पैरामीटर फंक्शन कॉल्ड, और यहाँ मैंने डबल प्रिंट करवाया। और साथ के साथ जो भी सी एच की वैल्यू आ रही है या जे की वैल्यू आ रही है या डी की वैल्यू आ रही है वो मैंने प्रिंट भी करवाई है, सी एच इक्वल टू सी एच या जे इक्वल टू जे या डी इक्वल टू डी। ये वैल्यू भी मैंने प्रिंट करवाई है। अब आप मेन फंक्शन को देखें। मेन फंक्शन में मैंने उसी फन को चार बार कॉल किया है, और हर बार मैंने डिफरेंट आर्गुमेंट के साथ कॉल किया है। यहाँ मैंने आर्गुमेंट दिया है 10.9 जो कि डबल टाइप का आर्गुमेंट है। इसका मतलब कंपाइलर समझ जाएगा कि मुझे ये वाली डेफिनेशन जो है इस पे जंप मारनी है। जब यहाँ फन को हमने कॉल किया तो मैंने इन टाइप का पैरामीटर दिया है, तो इस इन टाइप के पैरामीटर से समझ फंक्शन के कंपाइलर समझ जाएगा कि मुझे इस वाली फंक्शन पे जंप करनी है। यहाँ फंक्शन को कॉल करते वक्त हमने करेक्टर टाइप का पैरामीटर दिया है, तो कंपाइलर समझ जाएगा कि मुझे इस वाली डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करना है, और कंपाइलर यहाँ जंप मारेगा और इस सी आउट को प्रिंट करेगा। तो जब हम ये वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसमें नो आर्गुमेंट है, तो फिर कंपाइलर समझ जाएगा कि मुझे इस वाली डेफिनेशन पे जंप मारनी है और इसको एग्जीक्यूट करना है। हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं। ये प्रोग्राम हमने रन किया है। अब देखें, चार बार हमने फंक्शन को कॉल किया था, और हर बार हमने डिफरेंट डेफिनेशन को कॉल किया था। पहली बार 10.9 दिया था जो कि डबल वाला फंक्शन कॉल होगा, तो लिखा हुआ है देखें वन पैरामीटर डबल फंक्शन इज कॉल्ड, और डी की वैल्यू 10.9 आपको दिखाई दे रही है, 10.9 जो कि हमने एज ए आर्गुमेंट दी थी। सेकंड लाइन पे वन पैरामीटर इंट फंक्शन इज कॉल्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे इंट दिया था तो इंट वाला फंक्शन कॉल हुआ है। और आप देखें कि वो हमने 10 वैल्यू पास की थी तो आई जे इक्वल टू 10 भी प्रिंट हो गया। थर्ड लाइन में वन पैरामीटर करेक्टर फंक्शन इज कॉल्ड, और हमने यहाँ पे करेक्टर की वैल्यू ए दी थी तो आप देख सकते हैं सी एच इक्वल टू ए प्रिंट हो गया है। और आखिरी बार हमने क्योंकि कोई आर्गुमेंट नहीं दिया था तो फिर नो पैरामीटर फंक्शन इज कॉल्ड। तो आप देख सकते हैं कि कंपाइलर ने जो है वो किस तरीके से बचाना कि फंक्शन के नाम तो सेम है, तो कंपाइलर को क्या पता कौन सा फंक्शन कॉल करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट दिया है उसके हिसाब से कंपाइलर समझेगा कि मैंने कौन सा फंक्शन कॉल करना है। ठीक है। अब यहाँ पे ये तो वही बातें थी जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी। इसमें नई बात क्या है? नई बात है पॉइंट नंबर 3, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि रिटर्न टाइप हैज नो इफेक्ट, यानी रिटर्न टाइप का कोई
इफेक्ट नहीं होता है फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर। सिर्फ इन दो चीज़ों का इफेक्ट होता है, पहली चीज़ और दूसरी चीज़, यानी नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो या टाइप्स ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो। रिटर्न टाइप के डिफरेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक और फंक्शन जो है उसको डिफाइन करता हूँ, ये मैंने एक और फंक्शन डिफाइन किया है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और फिर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं रिटर्न टाइप वॉइड की जगह एंड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने कहा क्या कि भाई ये फंक्शन अलग है और ये फंक्शन अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टाइप वॉइड है और यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट है, तो इसलिए ये दोनों फंक्शन अलग अलग हो गए। ठीक है, ये मैं खुद समझ रहा हूँ कि शायद ये दोनों फंक्शन अलग अलग हो गए। अब अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो कंपाइलर ने इसी लाइन पे एतराज कर दिया है और कह दिया है एम्बिग्यूअस न्यू डिक्लेरेशन ऑफ इंट फंक्शन। यानी ये हमसे कह रहा है कि जो आपने ये इंट फंक्शन बनाया है ये एम्बिग्यूअस डिक्लेरेशन है। हमारे हिसाब से तो हमने कहा भाई कि हमने वहाँ वॉइड लिखा हुआ है या इंट लिखा हुआ है तो ये अलग अलग हो गई हैं, आराम से हम ओवरलोड कर सकते हैं। लेकिन कंपाइलर ने हमें ऐसा करने से मना कर दिया है और कह दिया है कि ये एम्बिग्यूअस डिक्लेरेशन है। एम्बिग्यूअस का मतलब है कि कंपाइलर इससे उलझ गया है। अब क्यों उलझ गया है वो जरा देख लें आप। यहाँ पे हमने फंक को कॉल किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया है। अब कंपाइलर के लिए यहाँ पे एम्बिग्यूटी क्रिएट हो गई है। अब कंपाइलर कह रहा है कि भाई नो आर्गुमेंट वाला ये भी है, नो आर्गुमेंट वाला ये भी है। अब कंपाइलर कंफ्यूज है कि मैंने ये वाला कॉल करना है या ये वाला कॉल करना है। इसलिए कंपाइलर ने मैसेज दिया कि ये एम्बिग्यूटिंग हो गई है। तो इसका मतलब जो मैंने लास्ट लाइन लिखी थी, थर्ड पॉइंट था, वो रिटर्न टाइप हैज नो इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि रिटर्न टाइप चेंज कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट कब होगा? उन दो चीज़ों से होगा। और वो दो चीज़ें क्या है? या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो या टाइप्स ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो। अगर मैं यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ पैरामीटर है, भले मैं रिटर्न टाइप वाइड ही कर दूँ, ठीक है ना, लेकिन जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो मैं डिफरेंट कर दूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि एक पैरामीटर जो है वो इंट है, एक पैरामीटर इंट है जो कि ए है, और दूसरा मीटर पैरामीटर जो है वो इंट है एल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर का इजाफा कर दिया है। अब मैं कंपाइल करूँगा तो कंपाइलर जो है वो इस डेफिनेशन पे कोई एतराज़ नहीं करेगा, क्योंकि इन टाइप का वन पैरामीटर वाला फंक्शन है और यहाँ पे इन टाइप के दो पैरामीटर वाले फंक्शन है। क्योंकि हमने नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट रखे हैं, यहाँ पे एक है यहाँ दो है, तो इसलिए यहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी नहीं हुई है कंपाइलर के लिए। कंपाइलर आराम से कॉल कर लेगा। यहाँ जो टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसी टॉपिक की कंटिन्यूशन में हमने आज इस टॉपिक को कवर कर दिया है कि फंक्शन ओवरलोडिंग में जो तीन जो कंडीशंस हैं उनका मतलब क्या है, वो किस तरीके से एप्लीकेबल होती हैं, वो आप लोगों ने यहाँ देख लिया है। अब एक और टॉपिक जो हमने लास्ट वीक पढ़ा था क्लास के अंदर, फंक्शन सिग्नेचर का, वो भी जरा देख लें। फंक्शन सिग्नेचर के बारे में मैंने आपको बताया था कि नेम ऑफ फंक्शन प्लस पैरामीटर लिस्ट, इन दोनों चीज़ों को हम बोलते हैं फंक्शन का सिग्नेचर। यानी फंक्शन का नाम और उसकी जो पैरामीटर लिस्ट है, इन दोनों को हम बोलते हैं कि ये फंक्शन का सिग्नेचर है। यानी फंक्शन का नाम और इसकी पैरामीटर लिस्ट एम्प्टी है, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे कि ये फंक्शन का सिग्नेचर है। फंक्शन का नाम और पैरामीटर लिस्ट, यहाँ दो पैरामीटर्स हैं, इंट के इंट एल, तो इस चीज़ को बोलेंगे हम फंक्शन का सिग्नेचर। ठीक है, तो जिस चीज़ को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये इस फंक्शन का सिग्नेचर है, इस फंक्शन का सिग्नेचर ये है, ठीक है, और इस फंक्शन का सिग्नेचर ये है। तो फंक्शन सिग्नेचर का मतलब आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि फंक्शन का नाम प्लस उसके साथ जो पैरामीटर लिस्ट है। तो फंक्शन सिग्नेचर में जो रिटर्न टाइप है, भले वो वॉइड हो या कुछ और हो, वो शामिल नहीं है फंक्शन सिग्नेचर के अंदर। ठीक है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग में फंक्शन सिग्नेचर जो है वो यूनिक होना चाहिए, वो असल कंडीशन है। फंक्शन सिग्नेचर जो है जब तक डिफरेंट होगा तब तक हम फंक्शन को ओवरलोड कर पाएंगे, और अगर फंक्शन सिग्नेचर सेम हो गया तो हम फंक्शन को ओवरलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, मैंने कंट्रोल सी किया और कंट्रोल भी कर दिया, तो यहाँ पे मैंने वॉइड की जगह इन लिख दिया। अब मेरे नज़दीक जो है ये फंक्शन
और इस फंक्शन में चेंजिंग क्या है कि यहाँ पे रिटर्न टाइप वॉइड है, यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट है, ठीक है ना। मैं इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइलर ने इस फंक्शन पे एतराज़ कर दिया है, और वही एतराज़ है, एम्बिग्यूटिंग हो रही है यहाँ पे एम्बिगुअस है। और वजह क्या है कि इन दोनों फंक्शन के सिग्नेचर सेम है। देखें यहाँ पे सिग्नेचर ये है, यहाँ पे भी सिग्नेचर जो है वो सेम है, ठीक है। भले मैं इनके नाम चेंज कर दूँ, मैं इसका नाम के की जगह इसका नाम जो है वो टी कर दूँ, और इसका नाम एल की जगह मैं यू कर दूँ, लेकिन क्योंकि सिग्नेचर सेम है, वहाँ भी दो इंट हैं पैरामीटर में, यहाँ भी दो इंट है पैरामीटर में, तो क्योंकि सिग्नेचर सेम रहा इस वजह से मैं सेम सिग्नेचर वाले फंक्शन के साथ ओवरलोडिंग लोडिंग नहीं कर सकता हूँ। ये जो टॉपिक्स हमने जो आज पढ़े हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आते हैं, लाजमन आते हैं, ठीक है, हर साल एग्जाम में आते हैं, तो आपने इनको अच्छी तरह समझना है, फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन सिग्नेचर, तो इसको प्रैक्टिस भी करना है। अल्लाह हाफिज़।